बोलो सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख ना जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया। खबर न परी बिंद उपजा का थे, खबर न परी बिंद उपजा कहा थे, तात नाम निगम धराया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूला, असत मंडल में सब कोई भूला, पर अखंड किने न बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। महामत कहे बिंद बैठे उड़या, महामत कहे बिंद बैठे उड़या, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया, अक्षरातीत अखंड घर पाया। ए निज पूरब संबंध, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख ना जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। बोले सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीन फेर दुल्हे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई, अब लीला सब गावसी, सब मिल करी है सही, सब मिल करी है सही।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, और कागज सब उड़ गए प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत सुंदर अवसर, सुखद अवसर। मानव जीवन ही एक अवसर है जो राज्य ने कृपा करके हमें प्रदान किया है। तो इस जीवन के पल पल को अवसर बनाना और अवसर को सदुपयोग करना। अवसर तो सभी के जीवन में आते हैं, पर उसका सदुपयोग कम लोग कर पाते हैं। अवसर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। जैसे आप देखिए, बरसात आती है, जाती है, पानी गिरते रहता है आकाश से, गिर करके नालियों में हो करके, नालों में हो करके, नदियों में हो करके पानी चला जाता है। पर जहां कृषक को पता लगे, खेती करने वाले को पता लगे कि वो पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है, उसको खेती में लगाना चाहिए, तो अवसर का सदुपयोग करता है। बरसाती अवसर का सदुपयोग करके खेती करने वाले खेती में उस पानी का प्रयोग करते हैं, तो वहां से अन्न, सब्जियां, फल फूल जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ये सारे के सारे खेती से निकल करके आते हैं। खेती करने वाले खेती ना करे तो शहर के लोग कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो शहर के लोग तो यही बोलते रहेंगे कि सब्जी बहुत महंगी हो रही है, अनाज बहुत महंगे हो रहे हैं, मसाले बहुत महंगे हो रहे हैं। पर वो मेहनत कर रहा है, वो कितना पसीना बहा रहा है। बरसात के दिन में हम लोग तो छाता ओढ़ करके चलते हैं, घर के अंदर बैठ जाते हैं, चलो बरसात हो रही, आज बाहर नहीं जाएंगे, दिन भर बाहर नहीं जाएंगे, दिन भर बरसात है। वो क्या करता है, दिन भर बरसात में भीगते हुए पानी को अपने खेती में लगाता है, खेत में पानी जमाता है, फिर धान की खेती, चावल जिससे निकल आते हैं ना, उसकी खेती करता है। और भी बहुत सारी खेतियां होती है, सबके लिए पानी की जरूरत तो होती है, उसका सदुपयोग कर लेता है। ऐसे ही आप देखिए कि व्यापारी होता है, वो भी व्यापार का एक मौसम आता है, त्योहार बार आते हैं, तो वो त्योहार बार में लोग तो मनाने लग जाते हैं। वो देखता है यही तो व्यापार करने का अवसर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामान मंगाओ, उसको बेचो, अवसर का फायदा लो, सदुपयोग करो। मैं देखता हूं कि हमारे मेले लग जाते हैं ना कहीं मेले लगते हैं, तो कंठी माला बेचने वाले वो अवसर का सदुपयोग करने के लिए आ जाते हैं। कहां से आते हैं, उनको कोई निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, अपने आप ही आ जाते हैं और कंठी माला फैला करके बैठ जाते हैं। उनका व्यापार होता है और भक्तों को जात जात की कंठी देख करके, पसंद करके उसे खरीदने का, उसे पहनने का मौका मिलता है। कई लोग चंदन लेकर के आते हैं, तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे चंदन। तो उन्होंने तो एक अवसर का फायदा उठाया, अपना बिजनेस बढ़ाया, पर भक्तों को भी, सुंदर साथ को भी, श्रद्धालुओं को भी उसका लाभ मिल जाता है कि चलो मेले लगते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें लेकर के, कई लोग मुकुट लेकर के आते हैं, राज्य को धराने के मुकुट लेकर के, कई लोग वस्त्र लेकर के आते हैं,
तो ये सब चीज क्या है कि उनके लिए अवसर हुआ, हमारे लिए उसका लाभ हो गया। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी का जो पढ़ने का अवसर है, विद्यार्थी जीवन तो 20-22 साल तक ही माना जाता है ना पढ़ने का, उसके बाद तो काम नौकरी में लग जाते हैं। देखिए आजकल जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं उनका क्या है कि कंपनी आकर के उनको नौकरी खुद ब खुद पहले दे देती है। अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और नौकरी उनकी लग गई। आप देखिए उन्होंने पढ़ने में ध्यान दिया, अवसर का लाभ उठाया, तो जिंदगी भर कमाई कर लेते हैं। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी में आजकल जो बच्चे नौकरी करते हैं, माँ बाप ने जिंदगी में इतना नहीं कमाया होगा, वो साल भर में कमा लेते हैं। तो अवसर का उन्होंने, पढ़ने का अवसर का सदुपयोग किया, इसका लाभ जीवन भर वो ले रहे हैं। अब राजनीति करने वालों को देखिए कि कहीं कोई एक घटना हो जाए तो सब पार्टी वाले पहुंच जाते हैं कि ये अवसर है, इससे हम लाभ उठाएं। तो घटना होती है, घटना की खोज अलग चीज है, कानूनी प्रक्रिया अलग चीज है। दोषी को पकड़ना, उसको सजा देना जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया, और कानून अपना काम कर ही रहा है। राजनीति वाले आकर के वो हल्ला जुलूसबाजी कर लेते हैं ना, अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। उनके लिए वो अवसर हो गया कि उससे हमारी पार्टी को कितना लाभ हो सकता है। तो देखिए हर कोई अपने अवसर का तो लाभ उठाते ही है। हमारे लिए ये वितक का अवसर, वाणी सुनने का अवसर, श्रीमद् भागवत के ज्ञान गंगा में गोते लगाने का अवसर जब आता है तो हम लोगों को भी कुछ कुछ फायदा उठाना चाहिए जीवन में। कि अवसर आया है तो इसके व्यर्थ क्यों जाने दें, कुछ बटोर लें, कुछ ग्रहण करें, कुछ जीवन में इसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए। तो ये बहुत समझने की चीज है। तो हम लोग वाणी चर्चा तो नित्य निरंतर करते आ ही रहे हैं प्रणामी मीडिया यूट्यूब चैनल से। तो बीच में बीतक का समय आया है, तो हम लोगों ने 1 महीने वाणी को प्रणाम करके बीतक में हम लोग प्रवेश कर गए। तो 1 महीने लगभग 32 दिन की बीतक हुई। 2 दिन बिरहनी गायन श्री जी के धाम जाने के अवसर पे। ऐसे तो धाम जाना एक तरह से संसार का खेल पूरा करके परम धाम जाना, ये ज्ञान की दृष्टि से अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर संसार की दृष्टि से कोई एक बिछोड़ है, वियोग है, बिछोड़ है कि श्री प्राणनाथ जी का एक वियोग, बिछोड़ को उस समय के सुंदर साथ ने जो दर्द का अनुभव किया, बिछोड़ का अनुभव किया, और आज भी हम लोग भी देखते हैं तो ऐसे बिछोड़ का अनुभव करने से मन शुद्ध होता है, हृदय में एक प्रकार से क्या है भावना उत्पन्न होती है। जब बिरहनी गायन करते हैं, बिरह के राग में बिरहनी गायन हम लोग करते हैं तो माहौल अलग हो जाता है। तो 2 दिन बिरहनी गायन, 32 दिन बीतक का समय रहा, बीतक होती रही। तो इस प्रकार से 34 दिन हम लोग बीतक में डूबे रहे और उसका आनंद लेते रहे, उस सागर में, बीतक सागर में गोते लगाते रहे। अब फिर बीतक के अवसर के बाद जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भी 2 दिन होते हैं। एक अष्टमी का दिन है श्री कृष्ण प्राकट्य दिवस, और एक नंद उत्सव। प्राकट्य दिवस के बाद फिर नंद उत्सव, क्योंकि रात को 12 बजे प्रगटे तो सबको तो पता नहीं चला, नंद बाबा को ही सुबह सुबह पता चला, वसुदेव देवकी को पता लगा। बाद में तो यशोदा जी भी, योग माया ने उनको भी सुला दिया था। तो सुबह सुबह जब वो सुनंदा जाकर के अपने भाभी की हाल देखती है तो अरे ननद लोग कब आती है कि भाभी को मदद करने के लिए, कि प्रसव के समय में
हाँ, भाभी को कोई कष्ट न हो तो उस समय मदद करें। देखती है मदद की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बालक गोद में खेल रहा है और भाभी सो रही है। तो उसने सोचा कि ये सुखद समाचार, ये सुखद जो घड़ी है, इसका पहला खबर तो नंद बाबा को ही देना चाहिए, क्योंकि वो कितने आह्लादित होंगे, कितने आनंदित होंगे कि घर में पुत्र रत्न का आगमन हुआ। तो गौशाला में जाकर के नंद बाबा को खबर करती है कि भैया भैया लाला का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा भी खुश हो जाते हैं, अपने गले का हार उतार करके उसको पहना देते हैं कि तुम शुभ समाचार लेकर के आई। तो वो भी दौड़ करके अब भाभी को संभालती है, तो भाभी को भी जाग आ जाती है, यशोदा मैया को भी, और बालक खेल रहा है। प्रसन्नता की बात हुई, खुशी की बात हुई। पर रात रात में बालिका पैदा हुई और वसुदेव जी लेकर के चले गए, बालक को ला करके रख दिया, ये किसी को पता नहीं चला। योग माया ने सब कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसी को भनक तक नहीं पड़ी, केवल वसुदेव देवकी जानते हैं। पर जान करके क्या करेंगे, वो तो नजरबंद में है और वो भी किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कंस को पता लग जाए तो कुछ भी अनर्थ कर सकता है, इसलिए उसको तो बताना ही नहीं है, किसी को बताना ही नहीं है, बस अपने ही अंदर चुपचाप रहो। कन्या लेकर के गए और उसको भी उसने पछाड़ा और मारना चाहा, परंतु वो तो आकाश में चली जाती है और कंस को ही बोलती है कि तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो योग माया हूं, तेरे को मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, कहां से आया, कुछ सब नहीं बताया, ये सारी बातें नहीं बताई, पर एक थोड़ी सी जानकारी उन्होंने दी। तो कंस गोकुल में जो बच्चे पैदा हुए 6 महीने के अंदर अंदर, उन सबको मारने की योजना करता है। वो अपनी जगह है, क्योंकि असुर लोग तो असुराई की योजना करते रहते हैं ना। सत्पुरुष होते हैं तो सच्चाई की योजना करते हैं कि हम सच्चाई और भलाई को कैसे विस्तार करें, हम जगत में अच्छाई का प्रचार कैसे करें। जैसे हम लोगों के मेले आते हैं तो मेले को अच्छा से अच्छा कैसे मनाएं कि आने वाले को भी पूरी सुविधा हो जाए, मेला भी अच्छा बन जाए, पारायण के पाठ भी अच्छी तरह से हो और भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी सुंदर से सुंदर रीत से हो जाए, और मेला संत गुरुजन भी सब बढ़िया से आ जाएं और बढ़िया से खुश होकर के रहें, और जाते हुए सब लोग मेला पूरा हो जाए तो हमारे मन में खुशी हो कि मेला अच्छा हुआ, बढ़िया मेला हुआ। तो उसकी तैयारी में मेला सजाने वाले जो मेंबर होते हैं, कमेटी के सदस्य होते हैं, पूरा खटते अपना समय लगाते हैं, क्योंकि अच्छाई का विस्तार करें, जगत में एक शुभ का हम लोग, मंगल का हम लोग संदेश दे सकें। पर असुराई बुद्धि वाले होते हैं तो आप देखिए, हम लोग जन्माष्टमी की पूरी तैयारी करते हैं ना, पर वहां भी जो किसी किसी का जो गहना चुराने वाले होते हैं ना, वो लोग फिर अपनी मीटिंग कर लेते हैं कि कहाँ मेला लग रहा है और कहाँ लोग जो है ये जेवरात पहन करके, हार इत्यादि पहन करके लोग आएंगे, तो उसको कैसे छीने, उसके वो लोग मीटिंग करते हैं। उनका जो ग्रुप होता है उसमें बात होती है, फिर 3-4 लोग कैसे आते हैं, उनकी विद्या क्या है अलग है, क्योंकि हम लोग उस विद्या को जानते नहीं। हम लोग तो अच्छी तरह अपने जेब को संभाल करके रखते हैं। हर कोई अपनी चीज को कोई चोरी करे ऐसा चाहता तो है नहीं, संभल करके चलेगा, हर जगह संभलेगा। पर उन लोगों की ऐसी चतुराई होती है कि अपने को पता भी नहीं लगता है, कुछ देर के बाद पता लगता है कि ये घटना भी हो गई, चोरी हो गई चीज। तो असुराई, असुर बुद्धि वाले असुराई फैलाने के लिए आतंक, जैसे आतंकवादी है, वो आतंक फैलाने के लिए तैयार रहते हैं, कहाँ जाएं आतंक फैलाएं। जैसे कश्मीर में आप देखिए कि रोज कुछ न कुछ घटनाएं करते ही हैं,
और 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, ये तो देश के पर्व है ना। देश आजाद हुआ 15 अगस्त में, देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी में, तो ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनको मनाया जाता है। पर क्या है कि जो असुराई बुद्धि वाले हैं ना, आतंककारी, आतंक फैलाने वाले, ऐसे दिनों में कहाँ जाकर के आतंक फैलाएं, किसको मारें, किसके ऊपर प्रहार करें, उस खोज में वो बने रहते हैं। तो आप देखिए कि जिसकी जैसी सोच, तामसी सोच, राजसी सोच, स्वार्थसी सोच, निर्गुण सोच, देखिए 4 प्रकार की सोच हो गई ना। तामसी सोच वाले जहां भी जाएंगे अपने तमगुण फैलाने के लिए, अन्याय और अत्याचार फैलाने के लिए, लोगों को दुख दर्द देने के लिए तामसी विचार वाले तैयार रहते हैं। वो भी कहीं न कहीं जाकर के कुछ न कुछ गड़बड़ करते ही करते हैं। राजसी विचार वाले होते हैं तो वहाँ ऐसा मेला लग रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ सज धज के जाएं, मंच में दिखें, है ना, कुछ करें, कुछ गाएं, कुछ बोलें, कुछ नाटक करें, जो भी उनके पास कला है, पर बढ़िया से सज धज करके हम जाएं, साज श्रृंगार के। लोग भी कहेंगे क्या बात है, आज तुम इतने सुंदर वस्त्र पहन के आए हो, या ऐसे करके राजसी ठाट बाट अपना दिखाना, वो राजसी स्वभाव होता है। सतगुणी होगा तो साफ सुथरे कपड़े, धोए हुए कपड़े, पवित्र वस्त्र, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन लेकर के हम मेले में कैसे पहुंचे, मंदिर में कैसे पहुंचे, और वहाँ कोई अशुद्ध वातावरण न हो, अपने द्वारा भी कोई अशुद्ध वहाँ पर किसी प्रकार से चलते फिरते कोई वातावरण ऐसा न बिगड़े, इसके लिए संभल करके होश के साथ सात्विक लोग चलते हैं। और एक निर्गुणी का वर्ग होता है। निर्गुणी वर्ग में तो क्या है कि उनमें तीनों गुण से ऊपर उठे हुए होते हैं, इसलिए सतगुण भी कहीं ना कहीं जरा सा सुख चाहता है। सतगुण में भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आप देखिए ना कि चंद्रमा में भी छोटा कलंक होता है ना। चंद्रमा की चांदनी में तो सब लोग खुश होते हैं। पूर्णमासी के दिन आकाशी पे जाइए, घर के छत पे जाइए, चंद्रमा की चांदनी लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, तो कभी भी शरीर जलने का अनुभव नहीं होगा, ताप का अनुभव नहीं होगा। एक सुखानुभूति, आनंदानुभूति और चंद्रमा की चांदनी की शीतलता, उसको आप ग्रहण करते रहते हैं। तो चंद्रमा में तो शीतलता है, एक प्रकाश है चंद्रमा में, परंतु गहराई से आप देखेंगे तो उसमें भी एक काला धब्बा दिखता है। का चंद्रमा में भी कलंक है। तो आजकल के विज्ञानी लोग तो कहते हैं, विज्ञानी लोग तो खोजी परख होते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रमा का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसमें सूर्य का प्रकाश कभी जाता नहीं है, क्योंकि विज्ञान में तो खोजी से बताया जाता है कि सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा को जाता है और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के जो शीतल प्रकाश मिल रहा है वो सूर्य का ही प्रकाश, ऐसा बताते हैं। चंद्रमा के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वो काला रहता है, इसलिए काला धब्बा दिखता है, ये उनका मानना है। विज्ञान अपनी खोज में है और हमारे ज्योतिष शास्त्र अपनी खोज में है, धर्म शास्त्र का अपना बयान है, पर चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना। तो ऐसे ही सतगुण में भी गुण ही गुण है, पर सतगुणी लोग भी कभी सुख चाहें, आराम से चाहें, और सदगुणी लोग कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि हम शुद्ध हैं तो कोई हमें छुए नहीं, क्योंकि छुआछूत वाली बात भी आ जाती है ना। जो लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, बिना नहाए आए होंगे, शहर घूम करके आए होंगे, इसलिए हमको स्पर्श न करें तो उसके लिए खुद बच करके रहते रहेंगे, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ हम लोग बैठते हैं, ऐसा भी कभी हो जाता है। पर निर्गुणी जो होते हैं वो सतगुण से भी ऊपर उठे हुए होते हैं, इसीलिए न द्वेष, न ईर्षा, न छल, न कपट, न किसी प्रकार से स्वार्थ, कुछ नहीं है। समर्पित होकर के सेवा में लगे रहेंगे, चर्चा में बने रहेंगे, और जब तक बने रहेंगे तो संसार की कुछ याद भी नहीं आएगी।
हम कौन है क्या है, केवल अपने आत्मा तत्व का बोध होगा और परमात्मा की तरफ झुकाव बना रहेगा। तो ये देखिए कि अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने विचार हैं। तो हम निर्गुणी विचार का प्रचार कर सके तो बहुत उत्तम बात है, नहीं तो सतगुणी का प्रचार करें वो भी अच्छा है, वो भी सर्वोत्तम माना जाता है। तीनों गुणों में सतगुण को सर्वोत्तम माना जाता है, उसका विस्तार करके उसका प्रचार करें और किसी भी कार्यक्रम को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए हम लोग सदा तैयार रहे। तो यहाँ जो प्रसंग किरंतन का चल रहा है, जो एक महापूर्व हम लोगों ने सुना था, तो यहाँ श्री जी महाराज क्या है कि एक वैवाहिक बंधन की बातें बता करके आत्मा और परमात्मा का गठजोड़ कैसे होता है, संबंध कैसे होता है, वो बातें बताना चाहते हैं। तो उन चौपाइयों को मैं थोड़ा सा आपके समक्ष फिर से मैं कहूँगा। मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को दुल्हा आए मुझे कारण ना। जैसे एक लड़की जो है माता पिता के घर में 18-20 साल की हो जाती है, तो माता पिता सोचते हैं कि अब इसको विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी आत्मा भी ज्ञान सुन सुन करके, जैसे नए लोग आते हैं ना, कथा में आते हैं, भागवत में आएंगे, वाणी में आएंगे, अभी तक में किसी भी ऐसे प्रसंग में नए लोग आते हैं, सुनते 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 उनकी आत्मा फिर क्या है कि अब तारतम ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो ऐसे समय में फिर और सुंदर साथ कहते हैं कि तुमने तो बहुत ध्यान से सुना है, बहुत कुछ ग्रहण कर रहा है, अब कंठी ले लो, गुरु से तारतम महामंत्र प्राप्त करो, ऐसा करके सब लोग समझाते हैं। जैसे कन्या बड़ी होने के बाद माता पिता समझाते हैं, इष्ट मित्र भी कहते हैं अब तुम्हारा विवाह का समय आ रहा है। तो श्री प्रहन्ना जी महाराज अपने लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हम भी ब्याह के लिए दुल्हे को प्राप्त करने के लिए इस संसार में हम आए हुए हैं। परम धाम में तो अटूट संबंध है, संसार में भी संबंध कायम हो जाए, इसलिए दुल्हे की तलाश में, दुल्हे को पाने के लिए हम आए हैं। दुल्हा आए मुझ कारण, और दुल्हा भी इस संसार में आए हैं तो अपनी सखियों को ढूंढने के लिए, सखियों को पाने के लिए। देखिए संसार में लड़की पैदा होती है तो लड़के को वरण करने के लिए वो पैदा होती है ना, और लड़का पैदा होता है तो लड़की को ग्रहण करने के लिए, पानी ग्रहण करते कहते हैं ना शादी में, पानी मतलब वो हाथ जो है माँ बाप लड़की का हाथ लड़के के हाथ में थमा देते हैं ना, कि अब तक तो हम लोगों ने पाला पोसा, इसको अच्छी तरह हम लोगों ने रखा, कोई कष्ट इसके जीवन में आने नहीं दिया, अब तुमको हाथ सौंप रहे हैं लड़की का हाथ, तुम भी इसी तरह अच्छी तरह रखना और इसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई व्याधि ना आए, हर प्रकार से रक्षक बन करके इसको जीवन की, अपने जीवन की संगिनी बना करके इसको साथ रखना। तो लड़का भी पैदा हुआ है तो लड़की को वरण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पैदा हुआ है ना, और लड़के भी वो वरमाला डालने के लिए, वो भी समर्पित होने के लिए, किसी का होने के लिए पैदा हुई है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि आत्मा भी परमात्मा को वरण करने के लिए आई है, परमात्मा भी आए इस दुनिया में तो आत्मा को वरण करने के लिए, आत्मा को ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। बांधे पालब सो पालक पाट बैठे दुल्हा दुल्हन, तो कहते हैं वो पालक मतलब पल्लू बांधते हैं ना, कपड़ा एक दूसरे का बांधते हैं ना, लड़की जो चुनरी ओढ़ती है और लड़का जो भी साफा या जो भी वो ओढ़ लेता है, तो उसके साथ दोनों का संबंध बांध दिया जाता है। तो पालब से पालब ऐसे करके श्री जी महाराज ने कहा। फिर दोनों जने आसन में पाट बैठे दुल्हा दुल्हन, इतना होने के बाद दोनों जने आसन में बैठ जाते हैं, अब एक दूसरे के हो गए इसलिए वो आसन में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से कंठी ग्रहण के समय में आप देखिए कि गुरु महाराज माध्यम बन करके राज्य से आपका संबंध जोड़ देते हैं। तो संबंध जोड़ते हुए यहाँ पर वो जो पालक से पालक कहा ना, यहाँ वो रुमाल डाल दिया जाता है ना सिर के ऊपर, राज्य के नाम का जो रुमाल है, प्रणाम का जो रुमाल है उसके सिर पर डाल दिया जाता है। सिर पे हाथ रख करके गुरुजन मंत्र
दाता हो जाते हैं, मंत्र दान करते हैं राज्य की ओर से। तो उस सुंदर साथ का, उस जागृत आत्मा का सीधा संबंध परब्रह्म परमात्मा से हो जाता है, राज्य से हो जाता है। सत पर सत दो पर्वत तोरण बांधे बंदा, सत्य के दो पर्वत ऐसा करके कहते हैं। एक परम धाम है, एक अक्षर धाम है। परम धाम से अक्षर धाम के माध्यम से हम जगत में आए, अक्षर के खेल देखने आए, तो दो सत्य के पर्वत हैं। और तोरण बंधन बांधना है तो कैसे बड़े बड़े पर्वतों में कैसे बांधा जाए। बिन थलिए विवाह हुआ, और ये स्थान चाहिए विवाह का मंडप। आप देखिए कई लोग तो घर में ही मंडप बांध लेते हैं, कई लोग बाहर और पार्क में या कोई ऐसी जगह मंडप तैयार करते हैं। तो ऐसे स्थान की भी जरूरत होती है। तो सातों हाथ जोड़े मूल संबंध, फिर हस्त मिलाप भी कहते हैं। हाथ से हाथ का संबंध जोड़ करके मूल परम धाम का संबंध कायम करना है। मंडल अखंड है माड़वा, पर श्री जी महाराज कहते हैं आत्मा और परमात्मा के लिए जो मंडप बनेगा वो तो अखंड मंडप होगा। संसार तो एक माध्यम है, पर किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थान में ऐसे मंडप बन जाता है, वो मंडप ही अखंड हो जाता है। चोरे थंब रूप हैं चार, और मंडप जब बनता है तो चार थंब, केले के चार थंब लगाए जाते हैं, उसको तोरण बंधन से सजाया जाता है। तो चार थंब रोपे जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। सो थंब थापे थीर कर, वो जब तक शादी हो ना थंब हिले नहीं, इसके लिए स्थिर बना करके केले के थंब को वहां पर रखा जाता है या सजाया जाता है। कहो सो तीन को प्रकार, तो श्री जी महाराज कहते हैं ये आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसका प्रकार भी हमारे बीच बताने जा रहे हैं। एक ब्रज दूजो रास को दूजे दोए इन बैराट, फिर कहते हैं कि चार थंब कहाँ रोपे गए, स्थापित किए गए। एक ब्रज में स्थापित किया गया, एक रास में स्थापित किया गया, और दो थंब इस बैराट में कहते हैं, क्योंकि खेल में तो ब्रज रास भी आ गए और जागनी, तीनों ब्रह्मांड की बात आ गई। इसलिए इस विराट में, इस जागनी के ब्रह्मांड में दो थंब स्थापित किए। चारों थंब चोरी रची रचो सुने चल ठाठ, और चार थंब में वो एक मंडप स्थापित किया गया, और बड़े ठाट बाट के साथ अखंड मंडप इस तरह से उसको तैयार किया गया। तो वो दो इस ब्रह्मांड के मंडप हैं, श्री 5 नौतनपुरी और श्री 5 पद्मावतीपुरी। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर महामंगलपुरी क्या हुआ, ऐसे भी हम सोचते हैं। तो मंडप चार थंब तो चार जगह स्थापित करते हैं, फिर बीच में वो हवन की जगह बना करके अग्नि स्थापना करके वहां फेरा दिया जाता है। तो ऐसे महामंगल, क्योंकि ये मंगल कार्य है ना, विवाह हो जाना तो बहुत मंगल कार्य माना जाता है, जीवन का एक मंगल अवसर उसको माना जाता है। तो कहते हैं कि इस तरह से महामंगलपुरी को भी फेरा देने के समय में बीच में वो कुंड की तरह उसको मान करके, उस मंडप को मान करके नेचल ठाट आत्मा का परमात्मा के साथ जो अखंड संबंध हो जाता है, उस संबंध को कायम करने के लिए ये सब तैयारी होती है। एक बेर एक माडवे मोर बांधियो शीश, ब्याही 12,000 को 1024, तो ये एक मंडप तैयार हो जाता है, और उस मंडप में सिर में मोर पंख बांध करके श्री कृष्ण के रूप में साक्षात धनी पधारे हुए हैं। तो मोर पंख अपने सिर में लगाते, वो उनकी निशानी है। तो विवाह करेंगे तो 1 से 2 से नहीं, 12,000 से एक साथ 12,000 की जागनी करनी है जो दिव्य परम धाम से आए। और अक्षर के 24,000 कुमारिकाएं हैं, वो भी खेल में आई हुई हैं, तो उनको भी साथ में उस विवाह के बंधन में या उस जागनी के आध्यात्मिक कार्य में उनको भी जोड़ना है। तो 36,000 हो जाते हैं। 3 फेरे दुल्हे पीछे फिरे, और सखियां क्या करती हैं कि 3 फेरे तक तो दुल्हे के पीछे पीछे फिरती हैं, और चौथे फेरे आगल भई, फिर सखियां चौथे फेर में आगे हो जाती है। तो संसार में विवाह कराने की रीत अपने ढंग की है, पर श्री जी महाराज आध्यात्मिक रीत से बोल रहे हैं कि ब्रजरास जागनी में राज्य आगे आगे आए।
अब परमधाम जाते हुए सखियां आगे हो करके राज्य पीछे से लेकर के जाएंगे सबको, ये बात बता रहे हैं। 3 फेरे दुल्हे पीछे फेरे, चौथे फेरे आगे बढ़े। अब ये लीला सब गावसी, श्री जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की जागने की लीला सब लोग गाएंगे। सब मिलक करी है सही, सबने कहा आत्मा का परमात्मा से संबंध होना और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसलिए सब लोग कहेंगे ऐसा विवाह, ऐसी जागनी हमारी भी होनी चाहिए करके सब लोग उत्सुक बनेंगे। सारे संसार के जगत के सृष्टि के लोग भी उत्सुक बनेंगे, ऐसी भक्ति हमको भी मिले। ऐसे परम भक्ति, जैसे गोपी भाव की भक्ति की चर्चा करते हैं ना बड़े बड़े भागवतकार, तो रो पड़ते हैं ना गोपी भाव की भक्ति को सुन करके। वो जो ब्रज की भक्ति, ऐसी भक्ति हमारी नहीं है। ऐसी भक्ति विश्व में कोई कर नहीं सकता है इस प्रकार से। वैसी भक्ति हमारी भी हो जाए। सारे कथाकार कहते हैं, श्रोताओं को भी ज्ञान देते हैं कि भक्ति करो तो ब्रज गोपियों की तरह भक्ति करो, पराकाष्ठा की भक्ति, सबसे अनन्य भक्ति। तो श्री जी महाराज कहते हैं वही तो ब्रह्म सृष्टि की भक्ति है, वही परम धाम की भक्ति है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति है। सभी लोग इसकी स्तुतियां गाएंगे। जैसे सुंदर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो जितने बाराती लोग होते हैं ना, कहते हैं वाह गजब का विवाह संपन्न हुआ, ऐसा विवाह हमने कहीं देखा नहीं था। ऐसे करके सब लोग क्या है खुशियां व्यक्त करते हैं, प्रशंसा करने लग जाते हैं और दुल्हन के माता पिता को भी बधाइयां देने लगते हैं, क्या गजब से आपने सजाया, कोई चीज की कमी कहीं नहीं थी। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के इस आत्मिक जागने के क्षण में भी सारे जगत की सृष्टि भी यही सोचती रहेंगे कि ऐसा ही मिला, ऐसी भक्ति और ऐसे ही परम पुरुष परब्रह्म के साथ हमारा भी संबंध होना चाहिए। और कागत सब उड़ गए, ये थोड़ी सी बात तो मैंने लास्ट प्रवचन में, लास्ट चर्चा में भी रखी थी, तो इसको मैंने कुछ आपके समक्ष प्रकट किया। तो कहते हैं और कागत सब उड़ गए, जब हम वाणी पढ़ने लग जाते हैं और वाणी का आस्वादन करने लग जाते हैं, फिर और ग्रंथों को पढ़ें तो वो रस जो वाणी में आता है ना, आत्मा परमात्मा की जो कथा है या चर्चा है या प्रसंग है, उसको पढ़ने की आदत होने के बाद दूसरे ग्रंथों को कहीं पढ़ने का मौका मिले तो दूसरे ग्रंथ भी धार्मिक ग्रंथ है, वो भी पूजनीय है, आदरणीय है, जगत को शिक्षा देने के लिए उन ग्रंथों की रचना हुई, पर वो रस नहीं आता है, रस उड़ जाता है। भक्ति का रस जो वाणी में बह रहा है उसको पीने का आदत, उसको पीने की आदत हो जाए तो बाकी रस फीके हो जाते। उड़ियो सबों को अज्ञान, क्योंकि ये वाणी दुनिया के अज्ञान को, अंधकार को, मोह को, माया को उड़ाने के लिए वाणी आई हुई है। ऐसी वाणी का आस्वादन करने का जब हमें अभ्यास हो जाए तो सब कुछ अज्ञान उड़ जाएगा, प्रकाश सर्वत्र फैलेगा। पसरियो प्रकाश जो पीयू को, पीयू परमात्मा का प्रकाश सब और फैलेगा, सब और उसका विस्तार होगा। ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान, और इस प्रकार अपने आचरण से, अपनी भक्ति से, अपनी निष्ठा से, अपने त्याग और तपस्या से, राज्य के प्रति अनुराग से ब्रह्म सृष्टि अपनी पहचान विश्व में छोड़कर जाएंगे। सब लोग कहेंगे धन्य है, धन्य। जैसे गोपियां अपनी पहचान छोड़ गई, ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि अपनी पहचान छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो सुंदर साथ कहीं मेला करते हैं, मंडली करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो और लोग सोचते हैं हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एक उदाहरण के रूप में हम लोग प्रस्तुति देते हैं। तो इस बार भी आज हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रोहिणी दिल्ली में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों के सामने की एक बहुत बड़ा मेला आ रहा है। आने वाले 7 से 11 सितंबर तक पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का 80वां जन्म दिवस के अवसर पे 480 पारायण के साथ आप सभी दिल्ली के सुंदर साथ इसको सजा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, और कल हम लोग जहाँ कार्यक्रम होना है उस जगह भी हम लोग जा करके आए, कैसे व्यवस्था होगी। तो ये भी एक सुंदर कार्यक्रम की पूरी तैयारी आप सब मिल करके कर रहे हैं,
और देश विदेश से सुंदर साथ उस कार्यक्रम में पधारेंगे। सभी संत गुरुजन भी पधारेंगे, सुंदर साथ भी पधारेंगे। सब जगह से ये कार्यक्रम सुंदर बने, सुखद बने और जो भी सुंदर साथ चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं ऑनलाइन, वो भी दिल्ली पधारने के लिए अपनी तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। और कागज सब उड़ गए, उड़ियो सबों को अज्ञान, पसरियो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचाना, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तुम बिना मैं निज सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस मेरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सबिन पिया जी सारथ दिन, रहन जात रोए रोए जी। सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के फिर करो अब जीन जी। छिट घबरा लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हन जी। इति अर्ज मैं तो करूँ जो आड़ी भरी अतराए जी। सो आड़ी अतराए टाल के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजियो हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया, रखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करो पिया, सब को साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, क्या कहूँ इन बात जी। श्रीमवती युगल स्वरूप पर भरी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्रीमवती युगल स्वरूप पर भरी, अंगना बलि बलि जात जी। वारी अंगना बलि
बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल